हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग ठीक होंगे। कॉम्पिटिटिव जोन सीजेट क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लेकर आए हैं क्लास 12th इंग्लिश प्रोज सेक्शन से 350 मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके प्रीवियस ईयर में भी पूछा जा चुका है। बच्चों, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें ताकि आने वाले एग्जामिनेशन में आपका एक भी क्वेश्चन ना छूट पाए। साथ ही साथ जो बच्चे नए हैं इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब भी करेंगे और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करेंगे। तो बिना समय बर्बाद किए हुए हम लोग पहला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो पहला चैप्टर में पढ़ना है हम लोगों को इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, जिसके लेखक हैं महात्मा गांधी। जिसमें से पहला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स इज नोन एज द फादर ऑफ द नेशन और बापू। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महात्मा गांधी। नेक्स्ट प्रश्न है गांधी जी डाइड एट द हैंड्स ऑफ फैंटिक ऑन। गांधी जी का मृत्यु कब हुआ था? तो 30 जनवरी 1948 ईस्वी को इनका मृत्यु हुआ था, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। नेक्स्ट प्रश्न है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ वाज रिटेन बाय। महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न है फोर्थ में कि फिल इन द ब्लैंक्स वाज अ स्पिरिचुअल लीडर देन अ पॉलिटिशियन, है ना, कि एक राजनेता से ज्यादा आध्यात्मिक नेता कौन थे? तो ये हमारे महात्मा गांधी थे, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है कि द पीपल ऑफ यूरोप लर्न देयर लेसन फ्रॉम द राइटिंग ऑफ द मैन ऑफ फिल इन द ब्लैंक्स। ब्रिटेन, जर्मनी, स्पेन कि ग्रीस और रोम। बच्चों की यूरोप के लोग किस देश के लेखकों से लेखन शिक्षा लेते थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ग्रीस और रोम। नेक्स्ट प्रश्न है फेरोस वाज रूलर्स ऑफ एंशियंट फराओ प्राचीन किस देश के शासक था? तो ये सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, इजिप्ट। नेक्स्ट प्रश्न है वेयर रूलर्स ऑफ इजिप्ट। तो इसका सही जवाब हो जाएगा फेरोस, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है द माइंड इज रेस्टलेस फिल इन द ब्लैंक्स द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स। डॉग, वर्ड, मंकी की काऊ। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, है ना, कि मन एक चंचल किसके जैसा होता है? तो पक्षी की तरह, वर्ड की तरह। नेक्स्ट प्रश्न है कि सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज द बेस ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन की ईरानियन सिविलाइजेशन की अमेरिकन सिविलाइजेशन की यूरोपियन सिविलाइजेशन। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इंडियन सिविलाइजेशन। ऑप्शन नंबर 10 है, क्वेश्चन नंबर 10 है कि सिविलाइजेशन इज द स्टेट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ पीपल, एनिमल, वर्ड की नॉन लिविंग थिंग। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पीपल। नेक्स्ट प्रश्न है कि इंडियन ग्लोरी इज दैट इट इज मूवेबल, इमूवेबल, इग्नोरेंट की अनसिविलाइज्ड। तो इसका सही जवाब होगा आपका इमूवेबल, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 12 नंबर द टेंडेंसी ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन इज टू एलिवेट सेल्फनेस की मोरल विंग्स की इग्नोरेंस की हेटेड। तो इसका सही जवाब होगा आपका मोरल विंग्स, है ना, नैतिक मूल्य। नेक्स्ट प्रश्न है आवर एंस्टर फिल इन द ब्लैंक्स अस फ्रॉम लग्जेरियस एंड प्लेजर। जो हमारे पूर्वज हैं, है ना, ने हमें ऐश्वर्य और भोग विलास से क्या किया? ऑप्शन नंबर, इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, डिसयूज्ड मतलब मना करते थे कि हम लोग को भोग विलास और ऐश्वर्य से दूर रहना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है कि आवर फोरफेदर्स डिड नॉट इन्वेंट मशीनरी बिकॉज। ऑप्शन है दे न्यू वी वुड बिकम स्लेव्स, दे न्यू वी वुड बी हैप्पी, दे डिड नॉट लाइक टू सी अस कंफर्टेबल कि ऑप्शन नंबर डी, दे वेयर ज्वेलस ऑफ अस। तो इसका सही जवाब होगा दे न्यू, वह जानते थे, वी वुड बिकम स्लेव्स, हमारे पूर्वजों ने मशीन का आविष्कार क्यों नहीं किया था? इसीलिए
क्योंकि अगर हम लोग मशीन के आदी हो जाएंगे तो हम लोग एक दिन गुलाम बन जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि बी हैव हैड नो सिस्टम ऑफ कंपटीशन, इंगेज, अप्रोच, अवॉइड की लाइफ कोरोडिंग। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका लाइफ कोरोडिंग, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न है कि आवर फोर फेदर्स वेयर फिल इन द ब्लैंक्स विथ अ स्मॉल विलेज, डिससेटिस्फाइड, हैप्पी की सेटिस्फाइड की अनहैप्पी। तो हमारे पूर्वज जो थे वो स्मॉल विलेज में ही हैप्पी थे। नेक्स्ट प्रश्न है आवर फोरफेदर्स saw that kings and their swords were inferior to the sword of ethics की पॉलिटिक्स की इकोनॉमिक्स की साइंस। तो एथिक्स ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि इन एंशियंट इंडिया द ऑर्डिनरी रूल वाज टू फिल इन द ब्लैंक्स कोट, इंगेज, अप्रोच की अवॉइड की इन्वॉल्व। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अवॉइड, है ना, कि हमारे जो पूर्वज है वो सामान्य नियम या अदालतों से हमेशा क्या करते थे, अवॉइड करते थे, कोर्ट कचहरी से ज्यादा दूर रहते थे। नेक्स्ट प्रश्न है इन एंशियंट इंडिया द कॉमन पीपल इंजॉय हार्ड लाइफ, हैप्पी लाइफ, होम रूल की मिसरेबल लाइफ। तो होम रूल को एंजॉय करते थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि इंडियन सिविलाइजेशन इज बेस्ड ऑन बिलीव इन गॉड, वेल्थ, पावर, किंग। तो इंडियन सिविलाइजेशन इज बेस्ड ऑन बिलीव इन गॉड, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न है 21 कि वेस्टर्न सिविलाइजेशन इज बेस्ड ऑन, वेस्टर्न सिविलाइजेशन किस पर आधारित है। तो ऑप्शन नंबर ए है मल्टीप्लाइंग आवर वांट्स की, रिस्ट्रिक्टिंग आवर वांट्स की, इंड्यूगलिंग इन लग्जरियस की, कॉपिंग द वेस्ट। तो ऑप्शन नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 22 का, 21 क्वेश्चन नहीं किए ना, 21 का हो जाएगा वेस्टर्न सिविलाइजेशन इज बेस्ड ऑन बिलीव इन मटेरियलिज्म, ऑप्शन नंबर बी। और 22 का हमारा सही जवाब हो जाएगा रिस्ट्रिक्टिंग आवर वांट्स, आवर सिविलाइजेशन, है ना, रिस्ट्रिक्टिंग आवर वांट्स, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है कि द वैल्यू ऑफ फिल इन द ब्लैंक्स आर, है ना, ग्लिटरिंग इवन टुडे, इंडियन सिविलाइजेशन, रोमन सिविलाइजेशन की, ग्रीस सिविलाइजेशन की, चाइनीज सिविलाइजेशन की आज भी किस सभ्यता के मूल्य चमक रहे हैं। तो ये हमारा सही जवाब हो जाएगा इंडियन सिविलाइजेशन, ऑप्शन नंबर देख लेते हैं, हाँ ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न है 24 कि सैक्रिफाइसेस इज द सोल एम ऑफ आवर ऋषिज, फिलोसफर्स, साइंटिस्ट की, फार्मर। तो 24 का आंसर हो जाएगा ऋषिज, है ना, ऑप्शन नंबर ए। सैक्रिफाइसेस इज द सोल एम ऑफ आवर फार्मर होना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी, नॉट ऋषिज। नेक्स्ट प्रश्न है फिल इन द ब्लैंक्स व्यूड लार्ज सिटीज एज snares and useless encumbrances, रोम्स, इटालियंस, आवर एंस्टर की, जर्मनीज। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका आवर एंस्टर, ऑप्शन नंबर सी, है ना, आवर एंस्टर कि किन्होंने बड़े नगरों को जाल और बोझ, बड़े नगरों को जाल और बोझ माना था, है ना, व्यू लार्ज सिटीज, है ना। तो हमारे एंस्टर जो है इसको जाल समझते थे, हमारे पूर्वज। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिवन इज एसोसिएटेड विद, गिवन कहां से संबंधित था, किस देश से संबंधित है। तो इटली से, इसका सही जवाब हो जाएगा इटली, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न है 27 कि फिल इन द ब्लैंक्स वर सेटिस्फाइड विथ स्मॉल विलेज, कौन जो है स्मॉल विलेज में सेटिस्फाइड थे, इटली, ग्रीस, जर्मनी की, आवर एंस्टर हमारे पूर्वज, है ना। नेक्स्ट प्रश्न है आई बिलीव दैट द इंडिया सिविलाइजेशन ऑफ इंडिया हैज इवॉल्व इज नॉट बी बीटन इन द वर्ल्ड इज फ्रॉम, कहां से लिया गया है ये लाइन। तो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न है द डोमेस्टिकेशन ऑफ फिल इन द ब्लैंक्स स्टार्टेड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ रिलीजन, है ना, 29 का कि धर्म के प्रभाव में किसकी क्या उसको कह सकते हैं, हाँ
पालतूकरण शुरू हुआ था, डोमेस्टिकेशन शुरू हुआ था? तो एनिमल्स का ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रेफर्स स्पिरिचुअलिज्म टू मटेरियलिज्म? डॉक्टर जाकिर हुसैन, महात्मा गांधी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की इंदिरा गांधी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा एम गांधी, महात्मा गांधी। नेक्स्ट प्रश्न है गांधी इवेंट चंपारण, चंपारण कब गए थे? 1917 में गए थे। नेक्स्ट प्रश्न है द पीपल ऑफ यूरोप आर इंस्पायर्ड बाय फिल इन द ब्लैंक्स, रोमन राइटर्स, ग्रीक, ब्रिटिश, इंडियन की जर्मन? तो ऑप्शन नंबर ए, ग्रीक जर्मन से वो इंस्पायर्ड थे। ठीक है, यूरोप के लोग जो है ग्रीक और रोमन लेखकों से प्रेरित हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि वेल्थ एंड लग्जरियस डू नॉट मेक अ फिल इन द ब्लैंक्स हैप्पी, डॉग, काउ, मैन की वर्ड? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मैन, है ना। कि धन और विलासता किसको खुशी नहीं बताती है ना? मैन को खुशी नहीं बताती है। वेल्थ एंड लग्जरियस डू नॉट मेक अ हैप्पी, धन और विलासता जो है आदमी को सुखी नहीं बनाती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि व्हाट इज द मॉडर्न सिविलाइजेशन? इट इज द वर्शिप ऑफ, मॉडर्न सिविलाइजेशन इज द वर्शिप ऑफ मटेरियल, एथिकल, की ब्रदरहुड, की इक्वलिटी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मटेरियल, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न है द गुजरात इक्विवेलेंट फॉर सिविलाइजेशन मीन्स वेट कंडक्ट, इंटेलिजेंट कंडक्ट, गुड कंडक्ट की डिलाइटफुल कंडक्ट? तो गुड कंडक्ट, ऑप्शन नंबर सी, है ना। कि गुजराती भाषा के सभ्यता का अर्थ क्या होता है? गुड कंडक्ट। नेक्स्ट प्रश्न है सिविलाइजेशन इज दैट मोड ऑफ कंडक्ट विच पॉइंट आउट टू मैन द पाथ ऑफ ड्यूटी इज फ्रॉम इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न है आवर आंसर एंजॉय फिल इन द ब्लैंक्स रूल, होम रूल, है ना। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बच्चों, एक एक क्वेश्चन को ध्यान से एक बार जरूर देखें लास्ट तक वीडियो को, ताकि आपके आने वाला एग्जाम में इंग्लिश से एक भी क्वेश्चन ना छूट सके प्रोज सेक्शन से। नेक्स्ट प्रश्न है कि ऑब्जर्विंग ऑल दिस आवर आंसर डिसयूज्ड अस फ्रॉम लग्जरियस एंड प्लेजर इज फ्रॉम? ये लाइन कहां से लिया गया? इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से, है ना। तो नेक्स्ट प्रश्न है 41 कि एथिक्स सिविलाइजेशन बिलोंग टू, है ना। एथिक्स सिविलाइजेशन बिलोंग्स टू, तो ये आपका इंडिया, ग्रीस, रोम की चाइना? तो इसका सही जवाब होगा बी, ग्रीस से। नेक्स्ट प्रश्न है गांधी जी कंप्लीटेड डोमिनेटेड इंडियन पॉलिटिक्स, कब से कब तक उन्होंने पूरे भारत को अपना पॉलिटिक्स में योगदान दिया? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, 1915 से 1948 तक, मृत्यु तक, क्योंकि 48 में इनका मृत्यु हुआ था और 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को वर्थ हुआ था। चैप्टर नंबर 2 है भारत इज माई होम, जिसके लेखक हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन, है ना। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन के बारे में अब जानते हैं, चैप्टर से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हम लोग करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है कि भारत इज माई होम इज रिटन बाई, तो इसका सही जवाब होगा डॉक्टर जाकिर हुसैन, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न है डॉक्टर जाकिर हुसैन टुक द ओथ एज द प्रेसिडेंट, ऑप्शन नंबर इसका भी ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न है डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज बॉर्न इन, इनका जन्म कब हुआ था जी? तो इनका जन्म आपका 1897 ईस्वी में हुआ था, ठीक है, 8 फरवरी 1897। और व्हेन डॉक्टर जाकिर हुसैन डाइड इन, तो इनका जो मृत्यु हुआ था वो 1969 ईस्वी में हुआ था। ये जो थे डॉक्टर जाकिर हुसैन, ये हमारे भारत के 3rd प्रेसिडेंट थे, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है बिफोर बिकमिंग द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज ग्रेट बिजनेसमैन, की सोल्जर, की डॉक्टर, की फ्रीडम फाइटर एंड एजुकेशनिस्ट? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फ्रीडम फाइटर के साथ साथ एक अच्छे एजुकेशनिस्ट थे, शिक्षाविद थे। डॉक्टर जाकिर हुसैन बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन, ये डॉक्टर जाकिर हुसैन जो थे इंडिया के प्रेसिडेंट कब बने थे? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 1967, है ना। ये तीसरे आपके राष्ट्रपति थे जी, प्रेसिडेंट थे। नेक्स्ट प्रश्न है भारत इज माई होम इज, क्या है ये? स्टोरी है, ए पोएम है,
एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द स्पीच ऑफ जाकिर हुसैन, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है, ये एक एक्सट्रैक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत डॉक्टर जाकिर हुसैन entered the office of the president of India in a spirit of बिजनेस आइडिया, सर्विस की प्रेफुल, है ना, तो ये जो है प्रेफुल ह्यूमिनिटी आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए छूटा हुआ है, कोई बात नहीं, इसका आंसर जो होगा प्रेफुल ह्यूमिनिटी के साथ इन्होंने शपथ लिया था। डॉक्टर जाकिर हुसैन जो है किस भावना के साथ राष्ट्रपति का शपथ लिया था, ओथ लिया था, तो प्रेफुल ह्यूमिनिटी। नेक्स्ट प्रश्न है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन डिलीवर्ड हिज स्पीच इन, यह भाषण कब दिए थे, 1966 में कि 1965 में, 67 में कि 68 में, तो 67 में ही दिए थे जब ये राष्ट्रपति बने थे। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स वाज द रोल मॉडल ऑफ डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर जाकिर हुसैन का रोल मॉडल कौन थे, तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। नेक्स्ट प्रश्न है कि डॉक्टर राधाकृष्णन नेवर सीज टू फिल इन द ब्लैंक्स द राइट ऑफ ऑल मैन टू लिव इन डिग्निटी, तो इसका सही जवाब होगा 11 का चैंपियन, ऑप्शन नंबर बी, कि डॉक्टर राधाकृष्णन सभी लोगों को गरिमापूर्ण जीवन के अधिकार का समर्थन करना कभी नहीं छोड़ो, ये सिखाते थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन प्लेस टू द सर्विस ऑफ इंडियन वैल्यूज, मॉडर्न वैल्यूज, ओल्ड वैल्यूज की पॉलिटिशियन, तो इंडियन वैल्यूज, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न है डॉक्टर जाकिर हुसैन बिलीव्ड दैट एजुकेशन इज फिल इन द ब्लैंक्स ऑफ नेशनल पर्पस, तो प्राइम इंस्ट्रूमेंट जो एजुकेशन है ये प्राइम इंस्ट्रूमेंट है ना। नेक्स्ट प्रश्न है 14 कि डॉक्टर जाकिर हुसैन वांटेड ऑल इंडियंस टू डू फिल इन द ब्लैंक्स वर्क, लिटिल वर्क, मच वर्क, साइलेंट एंड सिंसियर वर्क की गुड, तो इसका सही जवाब होगा सी, साइलेंट एंड सिंसियर। नेक्स्ट कि राधा कृष्णन नेवर लॉस्ट हिज फेथ इन इसेंशियल वेल्थ, इसेंशियल ह्यूमिनिटी ऑफ मैन, इसेंशियल नॉलेज की इसेंशियल एक्सपीरियंस, तो इनका सही जवाब हो जाएगा आपका इसेंशियल ह्यूमिनिटी ऑफ मैन, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन डिलीवर्ड हिज स्पीच इन 1967 आफ्टर टेकिंग द ओथ एज द प्रेसिडेंट, ऑप्शन नंबर बी आंसर सही जवाब होगा। नेक्स्ट प्रश्न है फिल इन द ब्लैंक सेट द भारत इज माय होम एंड इट्स पीपल आर माय फैमिली, डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर जाकिर हुसैन पूरे भारत को अपना होम मानते थे, नॉट हाउस, होम। नेक्स्ट प्रश्न है डॉक्टर जाकिर हुसैन टुक द ओथ ऑफ द लॉयल्टी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ऑप्शन नंबर ए, वो भारत के संविधान के प्रति आस्था रख करके ही ओथ लिए थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि 19 इंडिया बिकम रिपब्लिक 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। नेक्स्ट प्रश्न है कि ईयरलियर ही यानी डॉक्टर जाकिर हुसैन हैड सर्व एज द गवर्नर ऑफ बिहार, द गवर्नर ऑफ पंजाब, द गवर्नर ऑफ वेस्ट बंगाल, द गवर्नर ऑफ असम, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गवर्नर ऑफ बिहार। नेक्स्ट प्रश्न है कि द पीपल हैव चूजन टू मेक मी द हेड ऑफ दिस फैमिली फॉर अ सर्टेन टाइम, हु सेज दिस, डॉक्टर जाकिर हुसैन, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न है कि व्हाट अकॉर्डिंग टू जाकिर हुसैन विच इज द प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशनल पर्पस, एजुकेशन इज द प्राइम इंस्ट्रूमेंट फॉर नेशनल पर्पस। नेक्स्ट प्रश्न है 23 कि द फास्ट इज नॉट डेथ एंड स्टैटिक, इट इज अलाइव एंड डायनेमिक, है ना। 23 अतीत मरा हुआ और स्थिर नहीं होता, वह जीवित और डायनेमिक होता है, निरंतर आगे बढ़ते रहता है। नेक्स्ट प्रश्न है आई प्लेज माई लॉयल्टी टू माई कंट्री इरिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन और लैंग्वेज, फ्रॉम हुच पीस इज दिस क्वेश्चन टेकन, डॉक्टर जाकिर हुसैन। नेक्स्ट प्रश्न है हु बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन 1967, डॉक्टर जाकिर हुसैन, ऑप्शन नंबर सी। तो इस चैप्टर से जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे हम लोगों ने किया, अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो हर चैप्टर से
बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे आपको हम बताने वाले हैं, ताकि आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन इंग्लिश से ना छूट सके, प्रोज सेक्शन से। तो थर्ड चैप्टर है आपका ए पिंच ऑफ स्नफ, मनोहर मालगोनकर इसके लेखक हैं। पहला प्रश्न है कि द नरेटर ऑफ द स्टोरी ए पिंच ऑफ स्नफ इज नानू काकाज नेफ्यू, ब्रदर, सन की फ्रेंड, तो इसका सही जवाब होगा नेफ्यू। नेक्स्ट प्रश्न है कि द नरेटर्स ऑफ मदर वाज फिल इन द ब्लैंक्स हर साइड ऑफ द फैमिली, तो लोयल, ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि द नरेटर ऑफ द स्टोरी ए पिंच ऑफ स्नफ वाज ए क्लर्क, एन ऑफिसर, ए मिनिस्टर की एन अंडर सेक्रेटरी, तो इसका सही जवाब होगा एन अंडर सेक्रेटरी। नेक्स्ट प्रश्न है कि द नरेटर इन द स्टोरी ए पिंच ऑफ स्नफ बिलीव्ड दैट मिनिस्टर वर गॉड लाइक टू स्टेप हायर देन गॉड की बॉस, तो इसका सही जवाब होगा द टू स्टेप हायर देन गॉड। नानू काका रोट नानू काका वोर अ ग्रीन पगड़ी की ए रेड सिल्क की ए वाइट पगड़ी, ए ब्लू पगड़ी, तो नानू काका किस कलर के पगड़ी पहने हुए थे? सही जवाब है ए रेड सिल्क पगड़ी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है कि नानू काका ड्रैप्ड फिल इन द ब्लैंक रॉन्ड हिज शोल्डर, नानू काका अपने कंधों पर क्या डाल करके रखते थे? तो ए वाइट अंगोछा। नेक्स्ट प्रश्न है कि एट द प्लेटफॉर्म नानू काका हैंडेड द नरेटर ए बास्केट, ए बैग, ए शूट केस की ए बकेट, क्या दिए थे? नरेटर को नानू काका प्लेटफॉर्म पे क्या दिए थे? तो इसका सही जवाब होगा वास्केट दिए थे, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न है कि देयर वाज अ फिल इन द ब्लैंक्स इन वास्केट दैट नानू काका हैंडेड द नरेटर, है ना? तो जो नरेटर को वास्केट दिए थे नानू काका, उसमें क्या था? ये डॉग था कि किटन था कि रैट था, क्या था? तो एक किटन था, ऑप्शन नंबर बी, बिल्ली का बच्चा। नेक्स्ट प्रश्न है इन अ पिंच ऑफ स्नफ हजरत बराकत अली वाज ए मिनिस्टर, एन ऑफिसर, द एम्बेसडर की ए क्लर्क, तो हजरत बराकत अली निम्नलिखित में से क्या था? है ना? तो एक मिनिस्टर था जी, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न है कि द नरेटर पुट ऑन फिल इन द ब्लैंक्स बिफोर गोइंग टू लाला सोहन लाल्स हाउस, कुर्ता, ए जैकेट, ए शर्ट, ए जोधपुर कोट, ए जोधपुर कोट, ऑप्शन नंबर डी सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है नानू काका रोट अ चेक फॉर, नानू काका रोट अ चेक फॉर, यानी कि नानू काका कितने रुपए का चेक लिया? ऑप्शन नंबर ए है 1,000 रुपीज, 5,000 रुपीज, 10,000 रुपीज की 7,000 रुपीज, तो 8,000 रुपये, 1,000 रुपये का नोट का चेक काटा था। नेक्स्ट प्रश्न है मनोहर मालगोनकर इज एन फिल इन द ब्लैंक्स राइटर, ऑस्ट्रेलियन, अफ्रीकन, इंडो एंग्लियन की इंडो निज्म, तो इंडो एंग्लियन थे, है ना? नेक्स्ट प्रश्न है कि नानू काका वाज कमिंग टू दिल्ली टू सी सम पीपल, सी सम मिनिस्टर की सी हिज सिस्टर्स फैमिली की सी हिज फ्रेंड, तो सी सम मिनिस्टर, ऑप्शन नंबर बी। नानू काका दिल्ली जो है अब कुछ मिनिस्टर से मिलने गए थे। नानू काका इन लिंग्विस्टिक इमरजेंसी ऑलवेज टू हिज मदर टंग, ऑप्शन नंबर ए 14 का ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि रतिराम वाज द सन ऑफ सोहनलाल रतिराम, मोहनलाल रतिराम की देवा नल रतिराम की हीरोलाल रतिराम, सोहनलाल रतिराम, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है फिल इन द ब्लैंक्स इज हॉर्मस स्टोरी, है ना? कि इसमें से कौन जो है बहुत ही हॉर्मस स्टोरी है, तो इसका सही जवाब होगा ए पिंच ऑफ स्नफ, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कि ए पिंच ऑफ स्नफ इज रिटन बाय मनोहर मालगोनकर, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न है फिल इन द ब्लैंक्स वेन टू द मिनिस्टर इन जोधपुर कोर्ट, मनोहर मालगोनकर, शिगा नोया, डॉक्टर जाकिर हुसैन, तो इसका भी आंसर ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न है नानू काका हैड टाइड अ ह्यूज टर्बन राउंड हिज हेड, रेड,
ऑरेंज, येलो कि ग्रीन? तो इसका सही जवाब होगा आपका येलो। नहीं, इसका सही जवाब होगा ऑरेंज पगड़ी। काका had tied a huge fill in the blanks turban round his head। तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही होगा, ऑरेंज। नेक्स्ट प्रश्न है कि मनोहर मालगोनकर वाज द फिल इन द ब्लैंक्स ऑन प्रोबेशन, सेक्रेटरी, अंडर सेक्रेटरी? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, अंडर सेक्रेटरी। नेक्स्ट प्रश्न है नानू काका वाज द फिल इन द ब्लैंक्स मनोहर मालगोनकर मदर। मनोहर, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ब्रदर, है ना। 21 का नानू काका मनोहर मालगोनकर की माँ की क्या थे? तो भाई थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि नानू काका वाज द नरेटर्स फादर, मैटरनल अंकल, मदर, कजन? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मैटरनल अंकल, मामा थे। नेक्स्ट प्रश्न है फिल इन द ब्लैंक्स इज द मेन कैरेक्टर ऑफ अ पिंच ऑफ स्नफ। नानू काका की वानू काका की राजू काका की रामू काका? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न है कि नानू काका हैज अ यूनिक क्वालिटी ऑफ टेलिंग ट्रूथ, लाइज, स्टोरीज की डिक्टा? तो सही जवाब हो जाएगा लाइज, ऑप्शन नंबर बी, झूठ बोलने में ये माहिर थे। नेक्स्ट प्रश्न है नानू काका हैज टू मीट अ मिनिस्टर इन नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक, वेस्ट ब्लॉक की ईस्ट ब्लॉक? तो साउथ ब्लॉक इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि नानू काका मैनेज टू ट्रैवल इन सेकंड क्लास ऑन टिकट ऑफ फर्स्ट, थर्ड की जनरल क्लास की स्लीपर क्लास? तो थर्ड क्लास का टिकट था, फिर भी सेकंड क्लास में सफर किए थे। नेक्स्ट प्रश्न है नानू काका हैंडेड ओवर अ चेक ऑफ 1000 रुपीज टू अ धोबी? ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नानू काका पोर्ट्रेड हिमसेल्फ एज द हेरिडेटरी एस्ट्रोलॉजर्स ऑफ द महाराजा ऑफ बीकानेर, जयपुर, उदयपुर की निन्नौर? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, निन्नौर। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है नानू काका वेन टू द फिल इन द ब्लैंक्स ऑटो डीलर? किस डीलर के पास गए थे? सिक्का ऑटो डीलर, रिक्का? तो इसका सही जवाब होगा सिक्का ऑटो डीलर। नेक्स्ट प्रश्न है कि नानू काका गेव द फिल इन द ब्लैंक्स अ 2 रुपीज नोट एज अ रिवार्ड? धोबी को कि प्लम्बर को, रिक्शा पुलर को कि कारपेंटर को? तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, धोबी को दिए थे जी, रिवार्ड के रूप में। नेक्स्ट प्रश्न है नानू काका गेव द मिनिस्टर द एड्रेस ऑफ? किसका एड्रेस दिए थे? नरेटर का कि नोबलिस्ट का कि पोएट का कि ड्रामेस्टिक्स का? तो नरेटर का ही एड्रेस देकर के चले आए थे। नेक्स्ट प्रश्न है द पोर्टफोलियो ऑफ द मिनिस्टर इज द वेलफेयर, होम की रेलवे की फाइनेंस? तो वेलफेयर, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न है कि मनोहर मालगोनकर mothers assured him that fill in the blanks would manage everything? नानू काका, बीरबल की दीपक की राणा? तो इसका सही जवाब होगा नानू काका, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न है कि नानू काका वाज टू स्टे फिल इन द ब्लैंक्स डेज 2 और 3 डेज, 2 और 4 डेज की 1 मंथ की 15 डेज? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका 3 और 4 डेज, नहीं 2 और 3 डेज, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है कि नानू काका चौफर्स वाज मनोहर मालगोनकर, गांधी जी की डॉक्टर जाकिर हुसैन की सिगानोया? ऑप्शन नंबर ए, मनोहर मालगोनकर। नेक्स्ट प्रश्न है पिंच ऑफ स्नफ इज अ शॉर्ट स्टोरी, नोवेल, एसे की पोएम? तो ए पिंच ऑफ स्नफ इज शॉर्ट स्टोरी, ऑप्शन नंबर ए, फिल इन द ब्लैंक्स। नेक्स्ट प्रश्न है कि पिंच ऑफ स्नफ इज एन फैक्ट ए डिटेल्ड कैरेक्टर स्केच ऑफ? नानू काका, है ना, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है फिल इन द ब्लैंक्स वाज कमिंग टू द नरेटर्स फैमिली सोहनलाल, रतिराम, मिनिस्टर की नानू काका? तो नानू काका कमिंग टू द नरेटर्स फैमिली। नेक्स्ट 39 प्रश्न है कि नानू काका फिल इन द ब्लैंक्स बिफोर ही स्पोक, एट सम बिस्किट, डार्क टी, है ना, इनहेल्ड सम स्नफ की ड्रैंक कॉफी? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी,
इनहेल्ड सम स्नफ, यानी एक चुटकी खैनी लेते थे। नेक्स्ट प्रश्न है, हु ट्रेवल फ्री विथ नानू काका? डॉग, रैबिट, हेन, किटेन। तो किटेन सही जवाब है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न है कि फॉर व्हाट रुपीज हैड नानू काका कम टू दिल्ली? पर्पस, सॉरी, फॉर व्हाट पर्पस हैड नानू काका कम टू दिल्ली? फॉर पेइंग द डेबिट, अटेंड जमींदार कन्वेंशन, टू टेक रेस्ट, टू सी सम मिनिस्टर। तो सी सम मिनिस्टर, वो कुछ मिनिस्टर से मिलने आए थे। नेक्स्ट, नानू काका ओपन हिज सिल्वर स्नफ बॉक्स एंड टुक अ पिंच, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है कि नानू काका वेन टू विजिट द मिनिस्टर, फिल इन द ब्लैंक्स मिनिस्टर। किस मिनिस्टर से मिलने के लिए वो इच्छा जाहिर किए थे? तो वेलफेयर मिनिस्टर, ऑप्शन नंबर बी। तो बच्चों, ये पिंच ऑफ अ स्नफ से 43 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोगों ने किया। इसी प्रकार से सारे चैप्टर का ऑब्जेक्टिव हम लोग करने वाले हैं, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें, क्योंकि ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आइए हम लोग चौथा चैप्टर की ओर चलते हैं। चौथा चैप्टर है आई हैव अ ड्रीम, जिसके लेखक हैं मार्टिन लूथर किंग जूनियर, है ना। पहला प्रश्न है कि आई हैव अ ड्रीम इज रिटन बाय, आई हैव अ ड्रीम किसने लिखा है? मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने, ऑप्शन नंबर सी, है ना। नेक्स्ट प्रश्न है आई हैव अ ड्रीम इज क्या है? एन एसे है, ए ड्रामा है, ए शॉर्ट स्टोरी है कि ए स्पीच है? तो दिस इज अ स्पीच, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, तो नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। ऑप्शन नंबर थर्ड, सॉरी, क्वेश्चन नंबर थर्ड, हु वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑरेटर्स इन अमेरिकन हिस्ट्री? ऑप्शन नंबर ए में है एची वेट्स, जॉनसन, मार्टिन लूथर किंग जूनियर की वाल्ट विटमैन। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, मार्टिन लूथर किंग जूनियर। नेक्स्ट प्रश्न है कि इमेनिसिपेशन प्रोक्लामेशन gave the negro slavery, freedom from slavery, capacity की डिस्पायर। तो इसका सही जवाब होगा आपका फ्रीडम फ्रॉम स्लेवरी, है ना, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, फिफ्थ इज fill in the blanks is sweltering with the heat of injustice and oppressions, मिसिसिपी, है ना, ऑप्शन नंबर ए, है ना। अन्याय और उत्पीड़न की गर्मी से कौन झुलस रहा था? तो मिसिसिपी, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न, आई हैव अ ड्रीम इज अ पार्ट ऑफ स्पीच डिलीवर्ड बाय मार्टिन लूथर किंग जूनियर, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न है ऑल ऑफ गॉड्स चिल्ड्रेन रेफर्स टू निग्रो, इंग्लिश, पाकिस्तान, इंडियंस। तो निग्रो आंसर सही जवाब होगा। मार्टिन लूथर किंग जूनियर वाज ग्रेट राइटर, सिंगर, पोएट की ऑरेटर। तो इसका सही जवाब होगा ऑरेटर, है ना, कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर जो है एक महान ऑरेटर था। नेक्स्ट प्रश्न है कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर फॉट फॉर हिज फिल इन द ब्लैंक्स ऑफ निग्रो इन अमेरिका सिविल राइट्स, है ना, नागरिक अधिकारों के लिए लड़ रहा था। मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने अमेरिका में श्वेतों के लिए संघर्ष किया था और ये सिविल राइट्स की मांग कर रहा था। नेक्स्ट प्रश्न है मार्टिन लूथर किंग जूनियर बिलोंग्स टू द यूएसए, ब्रिटेन, जर्मनी की फ्रांस? द यूएसए, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न है मार्टिन लूथर किंग जूनियर वाज अ फिल इन द ब्लैंक्स, निग्रो, अमेरिकन, फ्रांस की जर्मन? तो ही बिलोंग्स, मार्टिन लूथर किंग जूनियर वाज अ निग्रो, है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 11 का, 11 हो गया। 12, फिल इन द ब्लैंक्स वाज अ लॉन्ग क्रिस्ट ड्रीम ऑफ निग्रो, स्लेवरी की, पॉवर्टी, फ्रीडम की, लग्जरी? तो इसका सही जवाब होगा फ्रीडम, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है कि व्हेन वाज मार्टिन लूथर किंग जूनियर बॉर्न? तो 1929, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, MLK मार्टिन लूथर किंग जूनियर डिलीवर्ड हिज स्पीच इन वाशिंगटन डीसी ऑन अगस्त, यानी कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर जो है कब भाषण दिए थे? तो ये 1963 में भाषण दिए थे बच्चों, है ना, कब दिए थे? 1963 ईस्वी। नेक्स्ट प्रश्न है नोबेल प्राइज फॉर पीस वाज गिवन टू MLK जूनियर इन
1964 ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, मार्टिन लूथर किंग जूनियर वाज assassinated on April 4 in Mississippi। तो यानी कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर की हत्या कब हुआ था? तो ये 4 अप्रैल 1968 ईस्वी की इनकी हत्या कर दिया गया था, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न है कि फिल इन द ब्लैंक्स हैज गिवन द निग्रो पीपल अ बैड चेक विच हैज कम बैक मार्क्ड इन अनसफिशिएंट फंड, यूरोप, अमेरिका की कनाडा की मैक्सिको। इसका सही जवाब होगा बी, अमेरिका, है ना। चलिए बच्चों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि फिल इन द ब्लैंक्स इज अ डिजर्ट स्टेट ऑफ यूएसए, है ना, कि कौन जो है एक मरुस्थलीय राज्य है? ऑप्शन नंबर है अल्बामा, मिसिसिपी, जॉर्जिया की लुसीनिया। तो मिसिसिपी इज अ डिजर्ट सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एमएल के जूनियर हैड फिल इन द ब्लैंक्स चिल्ड्रन, कितने बच्चे थे? 4 बच्चे थे इनके, है ना। कितने बच्चे थे? 4। नेक्स्ट, मार्टिन लूथर किंग जूनियर लव्स द वाइट, अमेरिकन, यूरोपियन की अफ्रीकन की एशियन। तो वाइट अमेरिकन, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर वाज अ साइंटिस्ट, आर्टिस्ट, फिलोसोफर, सिविल राइट एक्टिविटीज। तो इसका ऑप्शन नंबर डी आंसर सही है, सिविल राइट एक्टिविटीज था। Who said my children will not be judged by the color of their skin but the content of their character? तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर, ऑप्शन नंबर सी, है ना। इन्होंने ही कहा था कि मेरे बच्चे का मूल्यांकन उनकी त्वचा के रंग से नहीं बल्कि उनके चरित्र से किया जाएगा, है कि नहीं। क्वेश्चन है कि लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम द स्नो कैप्ड ऑफ कोलोराडो, हिमालयाज, अल्फास की एटलस की रॉकीज। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रॉकीज। नेक्स्ट प्रश्न है कि द बैड चेक कम बैक मार्क्ड एज इनसफिशिएंट फंड, इनकरेक्ट अकाउंट की रॉन्ग एड्रेस की ब्लैंक चेक। तो इसका भी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इनसफिशिएंट फंड। नेक्स्ट प्रश्न है फिल इन द ब्लैंक्स एडवोकेट्स नॉन वायलेंट स्ट्रगल, है ना, किस में से कौन जो है अहिंसात्मक संघर्ष का समर्थन करते थे? तो मार्टिन लूथर किंग ए, ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट, 100 ईयर लेटर द निग्रो इज स्टिल इन फिल इन द ब्लैंक्स कॉर्नर ऑफ अमेरिकन सोसाइटी, कंप्लेनिंग, इंजॉइंग, लैंग्विशिंग की क्लैमरिंग। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लैंग्विशिंग, रेंग रहे हैं। मार्टिन लूथर किंग जूनियर asked the black people negro to continue working with love, heart, faith की ज्वेलसली। तो लव के साथ उन्होंने काम करने के लिए अपने जितने भी साथी थे उनको करते रहना चाहिए, ये बताए प्यार के साथ। नेक्स्ट कि मार्टिन लूथर किंग डिसलाइक फिल इन द ब्लैंक्स डिस्क्रिमिनेशन। तो वो हमेशा, है ना, मार्टिन लूथर किंग जो थे भेदभाव को नापसंद करते थे, है ना। किस तरह के भेदभाव को? तो रेशियल भेदभाव को नापसंद करते थे। नेक्स्ट है कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर वाज यंगेस्ट पर्सन टू रिसीव द फिल इन द ब्लैंक्स इन 1964, बुकर प्राइज, नोबेल प्राइज। तो इसका सही जवाब हो जाएगा नोबेल प्राइज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि एंड एज वी वॉक वी मेक द प्लेस that we shall choose the correct option, always be satisfied, always fight, always hate people, always march ahead। तो always march ahead ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है ऑप्शन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31, द फैमिली इज बिग एंड कंटिन्यूअसली ग्रोइंग एट रादर इनकन्वेंटली फास्ट इज फ्रॉम। तो ये आई हैव अ ड्रीम से लिया गया है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न है द वर्ल्ड नॉट बी सेटिस्फाइड अंटिल जस्टिस रोल्ड ऑन लाइक वाटर, अमेरिकन, निग्रोज, यूरोपियन की इंडियंस। तो ये निग्रोज होगा, ऑप्शन नंबर बी। तो बच्चों इस चैप्टर से मोस्ट VBI जो 32 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था उसका हम लोगों ने डिस्कस किया। तो बच्चों
नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 5, आइडिया दैट हैव हेल्प मैनकाइंड, जिसके लेखक हैं बर्ट्रैंड रसल। आइए इससे सब महत्वपूर्ण क्वेश्चन को हम लोग डिस्कशन करते हैं। बच्चों, वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक जरूर देखें ताकि आपका एग्जाम में इंग्लिश प्रोज से एक भी क्वेश्चन ना छूट सके। तो पहला क्वेश्चन है कि आइडिया दैट हैव हेल्प मैनकाइंड हैज रिटन बाय बर्ट्रैंड रसल, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज बर्ट्रैंड रसल बॉर्न? बर्ट्रैंड रसल का जन्म कब हुआ था? 1872, 1892, 1970 की 1982? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1872 ईस्वी। नेक्स्ट, बर्ट्रैंड रसल वाज फिलोसोफर एंड मैथमेटिशियन, इसका भी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बर्ट्रैंड रसल वाज अवार्डेड नोबेल प्राइज इन लिटरेचर इन द ईयर, किस साल इनको नोबेल प्राइज मिला? तो 1950 ईस्वी में इनको नोबेल प्राइज मिला था। नेक्स्ट प्रश्न है 5 कि ए हिस्ट्री ऑफ वेस्टर्न फिलोसफर, ह्यूमन नॉलेज एंड व्हाई आई एम नॉट क्रिश्चियन हैव बीन रिटन बाय, ये सब जो कृतियां हैं किनकी है? तो बर्ट्रैंड रसल का ही है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, बर्ट्रैंड रसल वाज अमेरिकन फिलोसोफर, इंडियन फिलोसोफर की ब्रिटिश फिलोसोफर की आयरिश? तो ये ब्रिटिश फिलोसोफर थे, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है कि फिल इन द ब्लैंक्स वाज आल्सो अ कमेंटेटर ऑन लार्ज वेराइटी ऑफ टॉपिक, तो इसका भी आंसर बर्ट्रैंड रसल ही होगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, होम स्पाइंस इज द बायोलॉजिकल नेम ऑफ एनिमल, बर्ड की, रिप्टाइल की, ह्यूमन बीइंग? तो इसका सही जवाब होगा ह्यूमन बीइंग। नेक्स्ट प्रश्न है कि इन द लास्ट स्टेप वाज नेवर टेकन, इंडिया, चाइना, जर्मनी की फ्रांस? तो इंडिया, इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि एवरी ह्यूमन डेथ वाई फिल इन द ब्लैंक्स इज प्रिपेयर्ड बाय अ लॉन्ग पीरियड ऑफ एनजाइटी, डाइजेस, स्ट्रेवेन, रेन की हीट? तो 10 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्ट्रेवेशन। नेक्स्ट प्रश्न है कि सिविलाइजेशन टॉट अस, सिविलाइजेशन हमें क्या पढ़ाता है? टू बी फ्रेंडली टुवर्ड्स द अदर, टू बी ह्यूमन, टू बी अनलॉफुल, कि टू बी रूड और क्रूअल? तो सिविलाइजेशन हमें जो है टू बी फ्रेंडली टुवर्ड्स अदर, ए। नेक्स्ट प्रश्न है कि द लास्ट ऑफ द ग्रेट प्री हिस्टोरिक इन्वेंशन वाज द आर्ट ऑफ, 12 का यानी कि महान प्रागैतिहासिक आविष्कारों में अंतिम था कौन? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका लैंग्वेज, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, फायर, राइटिंग, लैंग्वेज की, स्पीच? तो आंसर सही होगा लैंग्वेज। नेक्स्ट, लैंग्वेज बिगेन फास्ट वेरी स्लोली, कि रैपिडली, कि वेरी ग्रेजुअली? लैंग्वेज बिगेन, तो लैंग्वेज जो है, भाषा की शुरुआत बहुत ही क्या हुआ? ग्रेजुअली हुआ, इसका सही आंसर होगा डी। नेक्स्ट, द taming of fill in the blanks animal made life much pleasant, wild, weak, की, robust, की, domestic? तो domestic हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। Who wrote the piece Why I'm Not a Christian? बर्ट्रैंड रसल, सीगा नोया, डोरोथी एल श्रेयस, की, पर्लेस वॉक? तो इसका भी सही जवाब होगा बर्ट्रैंड रसल, है ना। चलिए बच्चों, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं अब कि इवन मोर इम्पोर्टेंट देन द डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल, domestication of animal was invention of reading, writing, agriculture की, religion? even more important than domestication of animal was the invention of agriculture, है ना। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बर्ट्रैंड रसल बिलोंग्स टू, कहाँ से बिलोंग करते थे? जर्मनी से, कि आइसलैंड से, कि ब्रिटेन से, कि आयरलैंड से? तो ये जो थे ब्रिटिश से बिलोंग करते थे, क्योंकि ये ब्रिटिश फिलोसोफर एंड मैथमेटिशियन दोनों थे। बर्ट्रैंड रसल वाज आल्सो अ मैथमेटिशियन, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है
fill in the blanks got the Nobel Prize in Literature in 1950। तो इसका भी सही जवाब हो जाएगा बर्ट्रैंड रसेल, है ना। तो बच्चों इस चैप्टर से 19 महत्वपूर्ण क्वेश्चन किया जो सभी एग्जाम में प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं। तो आइए अब हम लोग अगले चैप्टर की ओर चलते हैं, द आर्टिस्ट, सीगा नोया, है ना। द आर्टिस्ट बहुत ही मज़ेदार चैप्टर है ये, एक आर्टिस्ट की कहानी है इसमें, कद्दू का। तो आइए बच्चों पहला क्वेश्चन है, सीगा नोया इज राइटर ऑफ फिल इन द ब्लैंक सेंचुरी। तो ये 20th सेंचुरी के एक महान राइटर थे, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है कि सीगा नोया इज फेमस फॉर। तो सीगा नोया जो थे शॉर्ट स्टोरी के लिए फेमस थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द आर्टिस्ट हैज बीन रिटन बाय सीगा नोया, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द आर्टिस्ट इज एन एसे, ए शॉर्ट स्टोरी, ए स्पीच की ए ड्रामा। तो यह एक शॉर्ट स्टोरी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, सेबीज हॉबी वाज कलेक्टिंग गॉड्स, ऑप्शन नंबर ए, कद्दू कलेक्ट करने का इसको शौक था। कि द हॉबी ऑफ कलेक्टिंग गॉड्स इज कॉल्ड फिल इन द ब्लैंक्स पास्चर, एस्टिमेट पास्चर। नेक्स्ट प्रश्न है, सेबीज लिव्ड इन हार्बर टाउन। सेबी जो है कहाँ रहता था, तो एक हार्बर टाउन में रहता था। नेक्स्ट कि सेबीज टुक टू फिल इन द ब्लैंक्स आफ्टर गिविंग अप कलेक्टिंग गॉड्स। तो पेंटिंग पिक्चर, ऑप्शन नंबर सी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सीगा नोया वाज बॉर्न इन, कब जन्मे थे। तो सीगा नोया का जन्म 1883 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेवी वुड वंडर अबाउट द लुकिंग फॉर, बनाना, गार्ड्स, फिश की फ्रूट। तो ऑप्शन नंबर बी, गार्ड्स कद्दू। नेक्स्ट, द टाइप ऑफ गार्ड दैट अपील टू सेवी वाज इवन एंड सिमेट्रिकल। कद्दू को जिस तरह वो पसंद करता था वो था सिमेट्रिकल कद्दू था। नेक्स्ट वन कि वन डे सेवी सॉ एन ओल्ड वोमेन सेलिंग ड्राइड फिल इन द ब्लैंक्स एंड ऑरेंज। एक दिन सेवी बूढ़ी औरत को क्या बेचते हुए देखता है, तो परिसीमन बेचने के लिए देखता है, एक तरह का ये जापानी फल होता है। नेक्स्ट कि सेविस टीचर नेवर माइंड हैविंग हिज स्टूडेंट सिंग। तो वो कभी माइंड नहीं करते थे जब उनके बच्चे नानी बबूसी बैलेट्स का सॉन्ग गाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेविस टीचर फिल इन द ब्लैंक सेविस गॉड्स। तो कन्फिक्टेड कर लिए थे, जब्त कर लिए थे। नेक्स्ट, सेविस टीचर गेव द कन्फिक्टेड गॉड्स टू एंड ओल्ड पॉटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेवी वाज फिल इन द ब्लैंक्स बॉय, कहाँ का था, सॉरी सेवी वाज फिल इन द ब्लैंक्स जापानीज बॉय, कितना साल का था सेवी, तो वो था बच्चा 12 ईयर ओल्ड था, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेवी वाज पैशनेटली इंटरेस्टेड इन, वो जो है किसमें अत्यधिक रुचि रखता था, तो गॉड्स में, कद्दू में, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सीगा नोया इज फिल इन द ब्लैंक्स राइटर, तो ही इज अ जापानीज राइटर। नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स टोल्ड टू सिंग नानी बबूशी बैलेट्स, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सेवी। सेवीज वॉट फिल इन द ब्लैंक्स इंच गार्ड फ्रॉम एन ओल्ड वोमेन, तो इसका भी सही जवाब हो जाएगा 5 इंचेस, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वन डे सेवी was caught red-handed by his fill in the blanks teacher, तो वो टीचर जो है इसको एथिक पढ़ा रहे थे। नेक्स्ट, द टीचर become very fill in the blanks with सेवी for neglecting his studies, तो वो बहुत गुस्सा हो गए थे जी, एंग्री हो गए थे, बी आंसर सही होगा। वन डे वन मस्ट एडमायर द इनहेरिएंट क्वालिटीज प्रेजेंट इन द चिल्ड्रेन, 23rd का ए हो जाएगा, चिल्ड्रेन हो जाएगा। नेक्स्ट 24 है, 24 में है, सेवी गॉट गार्ड्स फॉर अ फ्यू सेन, टका की, रुपीज की, नन, तो उसको सेन में मिल जाता था, कुछ सेन में उसको कद्दू मिल जाता था। नेक्स्ट 25 है कि द प्राइस ऑफ द 5 इंचेस गॉड इज, 5 इंच कद्दू का प्राइस जो था 10 सेन था, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेवीज फादर वर्कड एट, 26 में सेवी के पिताजी कहाँ काम करते, क्या काम करते थे, तो वो एक कारपेंटर थे जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स फेच्ड हिज हैमर
एंड सिमेट्रिकली सेम्ड गॉड्स, किसने हथौड़ा को उठाया और सभी कद्दू को तोड़ दिया था? तो हिज फादर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कि द टीचर गेव सेविज कन्फिक्टेड गॉड टू एन ओल्ड पॉटर मैन बोमेन टीचर, तो आंसर ए हो जाएगा पॉटर, ओल्ड पॉटर को दिए थे। नेक्स्ट, द पॉटर सोल्ड द गॉड टू सेवी फॉर 40 एन की 50 एन की 60 एन की 10 एन, तो 60 एन में वो बेच दिया था। नेक्स्ट कि द कोरियो डीलर सोल्ड द गॉड टू वेल्दी कलेक्टर फॉर फिल इन द ब्लैंक्स इन, तो 600 में वो कोरियो डीलर जो है बेच दिया था कलेक्टर के पास। फिल इन द ब्लैंक्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स लाइक इवन एंड सिमेट्रिकल गॉड्स, से भी। नेक्स्ट इज फिल इन द ब्लैंक्स इज शॉर्ट स्टोरी, तो ये हो जाएगा द आर्टिस्ट, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट इज सेविज हॉबीज ऑफ कलेक्टिंग गॉड मेड हिज टीचर प्लीज्ड डिसप्लीज्ड, तो डिसप्लीज्ड है ना, दुखी करते हैं जो सेवी का हॉबी होता है उसके कारण। नेक्स्ट, सेविज पेरेंट्स न्यू दैट ही ऑफ्टन वेंट आउट टू बाय हिमसेल्फ, वो बाहर क्यों जाता था? तो फॉर गार्ड्स के लिए, कद्दू खरीदने के लिए जाता था। वन डे, नेक्स्ट क्वेश्चन, वन डे सेवी फाउंड peculiar god at the shop which cost him 5 sen 10 sen कि 2 sen, तो 10 sen हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फैंसी ए लैड स्पेंडिंग हिज टाइम प्लेइंग अराउंड लाइक दैट विथ गॉड्स, तो इसका सही जवाब हो जाएगा द अर्थ, ए मैरिज प्रपोजल, ए चाइल्ड इज बॉर्न कि आर्टिस्ट, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आर्टिस्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों कि द कोरियो डीलर सोल्ड द गॉड्स टू अ वेल्दी, किसके पास बेच देता है? तो वेल्दी कलेक्टर के पास वो बेच देता है। तो बच्चों इस चैप्टर से 38 क्वेश्चन का हम लोगों ने डिस्कशन किया, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। सभी क्वेश्चन को अच्छे से लास्ट तक जरूर देखें और बढ़ते हैं अगले चैप्टर की ओर। नेक्स्ट चैप्टर है ए चाइल्ड इज बॉर्न, जिसके लेखक हैं जर्मन ग्रीर। ठीक है, ए चाइल्ड इज बॉर्न इज रिटेन बाय जर्मन ग्रीर, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, जर्मन ग्रीर इज एन फिल इन द ब्लैंक्स, कहाँ के वो राइटर थे? तो जर्मन ग्रीर इज एन ऑस्ट्रेलियन। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न कि द फीमेल इनच सेक्स एंड डेस्टिनिटी एंड द चेंज हैव बीन रिटेन बाय, तो ये भी हो जाएगा जर्मन ग्रीर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, ए चाइल्ड इज बॉर्न इज टेकन फ्रॉम, कहाँ से लिया गया है? तो सेक्स एंड डेस्टिनिटी से लिया गया है। नेक्स्ट इज फिल इन द ब्लैंक्स इन बांग्लादेश इज काइंड ऑफ फेरी टेल्स, रूप कथा है ना, रूप थोका। नेक्स्ट इज इन द फिल इन द ब्लैंक्स द हस्बैंड वाइफ डू एंजॉय मोर फ्रीडम एंड इंडिविजुअलिटी, तो वेस्ट में ऐसा देखने को मिलता है ना, कि जो पति पत्नी में अधिक स्वतंत्रता और व्यक्तिगत प्राप्त होता है जी। नेक्स्ट, ए बोमेन, ए फिल इन द ब्लैंक्स बोमेन हैज ऑब्जर्व वेरियस टैबूज रिचुअल्स एंड कस्टम, है ना, कि कौन सी महिलाओं को अनेक वर्जनाएं, रीति रिवाज और परंपराएं माननी पड़ती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा प्रेग्नेंट वोमेन को, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट इज ग्रेजुअली प्रेग्नेंट वोमेन इज सेंट टू हर फिल इन द ब्लैंक्स होम फॉर चाइल्ड बर्थ, तो इसका सही जवाब हो जाएगा क्या? पेरेंट्स, है ना, टीचर, डॉक्टर, ये सब गलत है, पेरेंट्स सही जवाब है। नेक्स्ट, सेल्टी वोमेन एंड हर चाइल्ड आर गिवन न्यू ड्रेस ऑन द फिल इन द ब्लैंक्स डे ऑफ द बर्थ, तो 6th डे, ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट, गार्लैंड्स ऑफ फिल इन द ब्लैंक्स वर गिवन टू न्यू बेबी टर्मरिक एंड गार्लिक, इसका माला पहनाया जाता है न्यू बेबी को। नेक्स्ट 11 है कि द वेस्ट assumes that sexual relations between the spouse are mutual कि complicated कि friendly कि perfunctory, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, mutual। नेक्स्ट, the west regard it is fill in the blanks that a woman
lose her own name, है ना। तो इसका हो जाएगा ऑटरजियस, ऑप्शन नंबर ए। 12 का आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि द प्रिसाइज ऑफ द वाइट कोट सेज स्मॉल की लार्ज की इनोमरस की मर्ज, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इनोमरस। नेक्स्ट इज इन फिल इन द ब्लैंक्स चिल्ड्रेन अंडर द एज ऑफ 5 और 6 आर लुक्ड आफ्टर बाय द होल फैमिली। कहाँ का ये कहानी बताए थे, तो बांग्लादेश में ऐसा देखने को मिलता है जी। नेक्स्ट प्रश्न है कि फिल इन द ब्लैंक्स वोमेन विजिट हर मदर हाउस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड इंडियन एसएलटी वोमेन एन अफ्रीकन की एंड कनाडियन, ए कनाडियन तो एन इंडियन। हालांकि सेल्टी वोमेन ये वेस्ट बंगाल का कहानी था, तो ये भी आंसर हो जाएगा दोनों। नेक्स्ट है कि इन बांग्लादेश रूपथोका इज काइंड ऑफ स्वीट डिश ब्रेड फेरी टेल्स या स्पून, तो सी हो जाएगा फेरी टेल्स। नेक्स्ट जर्मन ग्रीर इज अ फेमस राइटर एजुकेशनल साइंटिस्ट साइंटिफिक फेमिनिस्ट की ऑल, तो ये फेमिनिस्ट राइटर थे। 17 का सी हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट प्रश्न एलोपैथिक डॉक्टर्स इन प्रेजेंट कम्युनिटीज आर डिपेंडेंट अपॉन चीप ड्रग्स कि मच ड्रग्स, एक्सपेंसिव ड्रग्स कि फ्री ड्रग्स, तो इसका सही जवाब हो जाएगा एक्सपेंसिव ड्रग्स, सी। नेक्स्ट सीलिया किटजिंजर visited an enormous modern hospital for fill in the blanks in South Africa, बंटू पेशेंट, है ना। ये बंटू पेशेंट सीला किटजिंजर जो थी दक्षिण अफ्रीका में रोगियों को एक विशाल आधुनिक अस्पताल गई थी और उस अस्पताल का नाम था क्या, बंटू पेशेंट, ठीक है। नेक्स्ट इज peasant communities are more level head and spectral time and timid and lazy, bold and daring, free and open, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न है आफ्टर मैरिज द वोमेन बिकम अ मेंबर ऑफ हर न्यू फैमिली ओनली आफ्टर सी बिकम मदर, है ना, बिकम हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट 22 है व्हेन अ बेबी इज बॉर्न इट इज एन ओकेजन ऑफ जॉय फॉर द मदर कि द फादर, स्ट्रेंजर्स कि द होल फैमिली, तो होल फैमिली के लिए एंजॉय का मोमेंट होता है। नेक्स्ट इज ऑल टेक्नोलॉजिकल चेंजेस कॉज प्रॉब्लम्स सोशल, तो इसका सही आंसर सोशल ही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 24 है फिल इन द ब्लैंक्स वोमेन हैड गिवन अप गोइंग टू इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस, है ना, तो सूडानीज, इंडियन, ऑस्ट्रेलियन, पाकिस्तानी, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑस्ट्रेलियन। नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स इज टोल्ड बाय एन अंट, जूप थोका कि रूप थोका कि सूप थोका कि तूप थोका, तो जूप थोका नहीं रूप थोका, सॉरी, बी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट तो बच्चों 25 क्वेश्चन इस चैप्टर से हम लोगों ने किया जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ए चाइल्ड इज वॉर्न जिसके लेखक हैं जर्मन ग्रीर, ठीक है। चलिए जो चैप्टर नंबर 8 है हाउ फ्री इज द प्रेस जिसके लेखक हैं डोरोथी एल श्रेयस। पहला क्वेश्चन है हाउ फ्री इज द प्रेस इज रिटन बाय, तो इसका सही जवाब होगा डोरोथी एल श्रेयस ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है डोरोथी एल श्रेयस वाज बॉर्न इन, कब इनका जन्म हुआ था, तो इनका जन्म 1893 ईस्वी में हुआ था, है ना। नेक्स्ट प्रश्न है कि फिल इन द ब्लैंक्स आर प्लेस्ड अपॉन द प्रेस ऑन टाइम ऑफ वार, फ्रीडम, रिस्ट्रिक्शन, सेंसर्स की प्रॉब्लम, तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी, रिस्ट्रिक्शन। नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन है कि एट टाइम ऑफ वार द गवर्नमेंट सीज द फ्रीडम ऑफ प्रेस, युद्ध के समय प्रेस की जो फ्रीडम है वो थोड़ा सा सीज कर दिया जाता है। नेक्स्ट द स्टेट इज नॉट द मास्टर बट द सर्वेंट ऑफ द पीपल, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सर्वेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द एडिटोरियल पॉलिसी ऑफ डेली पेपर इज कंट्रोल्ड बाय फिल इन द ब्लैंक्स चीफ फैक्टर,
तो ये 2 चीफ फैक्टर ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट है एवरी फिल इन द ब्लैंक्स लिव्स इन प्रीपेचुअल प्रीकैरियस बैलेंस मैन बुक न्यूज़पेपर की स्टोरी, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा न्यूज़पेपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द रिच कैन अफोर्ड टू रिवार्ड फिल इन द ब्लैंक्स ऑफ ओपिनियन फ्रीडम की लाइब्रेटी सेंसर की इंडिपेंडेंट एक्सप्रेशन, तो इंडिपेंडेंट एक्सप्रेशन है ना, क्योंकि धनी लोग के विचारों जो होती है वो इंडिपेंडेंट एक्सप्रेशन को प्रोत्साहित कर सकते हैं। नेक्स्ट द सेकेंड चीफ सोर्सेस ऑफ न्यूज़पेपर रेवेन्यू इज द फिल इन द ब्लैंक्स ऑफ इट्स ओनर वेल्थ प्रॉपर्टी स्टाफ की मैनेजर, तो इसका सही जवाब हो जाएगा वेल्थ ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, कि समाचार पत्र की आय का दूसरा मुख्य स्रोत क्या है, उसका मालिक का वेल्थ होता है। नेक्स्ट सेंसेशनल हेडलाइन रीडर्स रैपिडली ल्यूर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न है फिल इन द ब्लैंक्स द स्पेशल अकम्प्लिशमेंट ऑफ द प्रेस इंटरव्यूअर बोस्टिंग की क्रिटिसाइजिंग की गार्बलिंग की लविंग, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी गार्बलिंग। ठीक है, इसका मतलब हुआ कि प्रेस जो है साक्षात्कारता की विशेष उपलब्धि है, वो क्या है, गार्बलिंग है। ठीक है, नेक्स्ट बुक्स विच वेंचर टू फिल इन द ब्लैंक्स टू प्रेस आर रेयर, तो इसका सही जवाब हो जाएगा क्रिटिसाइज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है डोरोथी श्रेयस इज एन एसियस्ट ऑप्शन नंबर सी। डोरोथी श्रेयस क्या थी, तो एक एसियस्ट थी, लेखिका थी। नेक्स्ट डोरोथी श्रेयस सेज दैट प्रेस इज फ्री एवरीवेयर नॉवेयर कि समवेयर कि एट मोस्ट प्लेस नॉवेयर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट व्हाट डू फ्री पीपल टेक फॉर ग्रांटेड फ्री होम फ्री स्कूल फ्री प्रेस की फ्री पास, तो 15 का सही जवाब हो जाएगा फ्री प्रेस ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेंसरशिप इज इम्पोज ड्यूरिंग, है ना, सेंसरशिप कब लगाई जाती है, तो इमरजेंसी के समय सेंसरशिप लगाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 17 है कि द प्रेस इज अंडर ऑर्डिनरी कंडीशन सिंगुलरली फ्री, है ना, कि समान परिस्थितियों में किससे प्रेस विशेष रूप से स्वतंत्र होती है, किस जगह पे, इंडियन में कि यूरोपियन में कि चाइनीज में कि ब्रिटेन में, तो सही आंसर होगा ब्रिटिश। नेक्स्ट द फर्स्ट चीफ सोर्सेस ऑफ न्यूज़पेपर इज रेवेन्यू इज एडवर्टाइजमेंट ऑप्शन नंबर ए, है ना, समाचार पत्र की आय की पहली मुख्य स्रोत क्या है जी, एडवर्टाइजमेंट है। नेक्स्ट वन ऑफ द 7 चार्ज द ऑथर मेक्स अगेंस्ट द प्रेस इज, है ना, लेखक के द्वारा प्रेस पर लगाए गए जो 7 आरोप में से एक कौन है इसमें, सेंसेशनल हेडलाइन। ठीक है, और भी बहुत तरह के 6 तरह का आप बुक पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अ फ्री एंड फेयर प्रेस इज द ट्रू वॉच फिल इन द ब्लैंक्स ऑफ डेमोक्रेसी, तो इसका सही जवाब हो जाएगा कैट डॉग बर्ड की टाइगर, तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा 20 का कैट, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ फ्री एंड फेयर प्रेस इज द ट्रू वॉच फिल इन द ब्लैंक्स ऑफ डेमोक्रेसी कैट। नेक्स्ट कि नो वाइडली सर्कुलेटेड न्यूज़पेपर डेयर सपोर्ट अ पब्लिक पॉलिसी ड्यू टू वेस्टेड इंटरेस्ट ऑफ द गवर्नमेंट एडिटर रिपोर्टर की एडवर्टाइजर, तो इसका भी सही जवाब हो जाएगा रिपोर्टर ऑप्शन नंबर सी, है ना, 21 का क्या हो जाएगा सी। लेकिन क्वेश्चन है कि नो वाइडली सर्कुलेटेड न्यूज़पेपर डेयर सपोर्ट अ पब्लिक पॉलिसी ड्यू टू वर्स इंटरेस्टेड ऑफ, है ना, कि व्यापक रूप से प्रसारित कोई भी समाचार पत्र निहित स्वार्थ के कारण किसी सार्वजनिक नीति का समर्थन करने का साहस नहीं करता है, तो इसका सही जवाब होगा रिपोर्टर, नहीं एडवाइजर, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न है कि व्हेन वी स्पीक
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हेन वी स्पीक ऑफ द फ्रीडम ऑफ द प्रेस वी यूजुअली मीन फ्रीडम इन फिल इन द ब्लैंक सेंस। बोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए फ्री एंड फेयर प्रेस इज अ ट्रू वॉच ऑफ डेमोक्रेसी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका कैट। नेक्स्ट क्वेश्चन है नो वाइडली सर्कुलेटेड न्यूज़पेपर डेयर सपोर्ट अ पब्लिक पॉलिसी ड्यू टू वेस्टेड इंटरेस्ट ऑफ एडवर्टाइजर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हेन वी स्पीक ऑफ द फ्रीडम ऑफ द प्रेस वी यूजुअली मीन फ्रीडम इन फिल इन द ब्लैंक सेंस। बोर्ड सेंस की लीगल सेंस की टेक्निकल सेंस की सोशल सेंस। तो इसका सही जवाब हो जाएगा लीगल सेंस। ठीक है, व्हेन वी स्पीक ऑफ द फ्रीडम ऑफ द प्रेस वी यूजुअली मीन फ्रीडम इन टेक्निकल सेंस। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट है कि एडवर्टाइजर कंट्रीब्यूट टू द फिल इन द ब्लैंक्स ऑफ द न्यूज़पेपर मटेरियल न्यूज रेवेन्यू की गॉसिपिंग। तो इसका सही जवाब हो जाएगा रेवेन्यू। ऑप्शन नंबर सी। तो बच्चों 23 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोगों ने इस चैप्टर से किया। सभी क्वेश्चन को बारी बारी से आप फिर से देखें और इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें। अभी और भी आने वाले चैप्टर का डिस्कशन हम करेंगे, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। चैप्टर नंबर 9 द अर्थ एच.ई. वेट्स इसके लेखक हैं। पहला क्वेश्चन है द अर्थ इज रिटन बाय। तो अर्थ इज रिटन बाय एच.ई. वेट्स। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एच.ई. वेट्स वाज बोर्न इन। एच.ई. वेट्स का जन्म कब हुआ था। तो इसका सही जवाब होगा 1906 ईस्वी में। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि द जॉनसन्स ऑन अ पीस ऑफ लैंड ए 4 एकड़ प्लॉट हाउस की ए कार्ट। जॉनसन जो है ए कार्ट का मालिक था। ऑप्शन नंबर ए नहीं ए पीस ऑफ लैंड, सॉरी ए हो जाएगा। कार्ट भी था उसके पास लेकिन मालिक था ए पीस ऑफ लैंड का। नेक्स्ट है वेंजी हैड द लार्ज लूज लिम्स, है ना। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है द डॉक्टर सजेस्टेड वेंजी पेरेंट्स टू लेट हिम टू डू ऑक्यूपेशन की प्रिपरेशन की मैनेजमेंट की जॉब। ऑक्यूपेशन सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन वेंजी केप्ट हिज हेन इन बॉक्स वायर कूप की रूम की शॉप। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए वायर कूप। नेक्स्ट क्वेश्चन वेंजी अंडरस्टूड द फिल इन द ब्लैंक्स अबाउट हेन फर्स्ट एंड लास्ट थिंग, है ना, एवरीथिंग। इसका ऑप्शन सही हो जाएगा डी एवरीथिंग। ठीक है। नेक्स्ट द अर्थ हैड इल्डेड फिल इन द ब्लैंक्स फॉर द जॉनसन्स रिवार्डेड की ब्लेस्ड की कर्स की स्ट्रोवर्नली। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, है ना, कस्ट। द अर्थ हैड इल्डेड फिल इन द ब्लैंक्स फॉर जॉनसन कस्ट। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है व्हेन हिज पेरेंट्स हैंडेड हिम द पासबुक व्हेन ही वाज। वो कितने वर्ष का हो गया था तब उसको पासबुक दिया था, 21 ईयर का। नेक्स्ट व्हेन ही परचेज द लैंड फ्रॉम हिज फादर हिज मदर मिस्टर व्हाइटमोर की लैंड लॉर्ड, है ना। तो 10 का हो जाएगा व्हाइटमोर। ऑप्शन नंबर सी। वेंजी, है ना, कि बेंजी ने भूमि किससे खरीदा था। तो विटमोर से बेंजी ने जमीन को खरीदा था। फादर से तो नहीं होगा, मदर से नहीं होगा, लैंडलॉर्ड ये विटमोर उसका नाम था जी। द नेम ऑफ वेंजीज वाइफ वाज फ्लोरेंस, है ना, उसका पत्नी का नाम फ्लोरेंस था। नेक्स्ट वेंजी ड्रोव हिज फिल इन द ब्लैंक्स फ्रॉम द हाउस पेरेंट्स वाइफ सन की ब्रदर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा पेरेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 की एच.ई. वेट्स पब्लिश्ड हिज फर्स्ट नोवेल व्हेन ही वाज ओनली। वो कितने वर्ष के थे तब उन्होंने अपना नोवेल को पब्लिश कर दिया था। मात्र 21 वर्ष की उम्र में ही उन्होंने अपना नोवेल को पब्लिश कर दिया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 कि वेंजी वांटेड टू फिल इन द ब्लैंक्स हिज पेरेंट लैंड व्हाई। खरीदना चाहता था, है ना। बेंजी अपने माता पिता की जमीन को ही खरीदना चाहता था जो बहुत दिनों से वो यूज करते आ रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 कि वेंजीज पेरेंट डिड नॉट लाइक फिल इन द ब्लैंक्स बिकॉज ऑफ ग्रे आइज।
है ना। बेंजी के माता पिता किसको उसकी धूसर आंखों के कारण पसंद नहीं करते थे? तो फ्लोरेंस को। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? फिफ्टीन, हाँ का बी हो जाएगा, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेंजी लेफ्ट अ स्कूल एट द एज ऑफ। वेंजी कितने वर्ष की उम्र में स्कूल छोड़ दिया था? 14 ईयर, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, 14 ईयर के एज में उन्होंने स्कूल छोड़ दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लोरेंस लेटर ऑन बिकम द वाइफ ऑफ। रंजय, मंजय, वेंजी, संजय। तो वेंजी, ऑप्शन नंबर सी। वेंजी वॉज द सन ऑफ, किसका बेटा था? तो वेंजी जॉनसन का बेटा था। 18 का बी हो जाएगा। नेक्स्ट, 19 वॉज द रियल ऑनर ऑफ द लैंड, कौन जो था असली मालिक था, है ना? 19 का सैंडर्स, ऑप्शन क्या हो जाएगा? सैंडर्स, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 कि वेंजी वांटेड टू मैरी, किससे शादी करना चाहता था? फ्लोरेंस से, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, वेंजी शुड बी अलाउड टू कीप गोल्स, काउज, डॉग, हेन्स, हेन्स, है ना, मुर्गी। नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स, ड्राइव हिज पेरेंट्स फ्रॉम देयर हाउस, किसने? बेंजी ने अपने माता पिता को कार से बाहर छोड़ दिया था ले जा करके। जॉनसन वाज अ पुअर, टीचर था, डॉक्टर था, कारपेंटर था कि फार्मर था? तो सही जवाब होगा फार्मर। नेक्स्ट, द फिल इन द ब्लैंक्स सजेस्टेड द वेंजी शुड बी अलाउड टू कीप हेन्स, डॉक्टर, उसको डॉक्टर ने सलाह दिया था, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट 25 है कि जॉनसन रिटर्न लैंड फ्रॉम, जॉनसन रेंटेड लैंड फ्रॉम, किससे रेंट पर लेकर के रखे था? सैंडर से, लैंडर से, पेंडर से कि रेंडर से? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सैंडर से। नेक्स्ट 26 में है, वेंजी मूव्ड इनटू द हाउस विथ हिज वाइफ एट द एज ऑफ 40। तो इसका सही जवाब होगा फ्लोरेंस, है ना। वेंजी मूव्ड इनटू द हाउस विथ फ्लोरेंस as his wife has the age of 40. Next question is 27. Venji told his parents to eat in the kitchen, है ना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बेंजी ने अपने माता पिता को किचन में खाने को कहा था और खुद जो है अपने बेडरूम में खाने को कहा था कि आज से हम लोग ऐसे ही खाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 28. वेंजी लेफ्ट हिज फिल इन द ब्लैंक्स ऑन द पवेमेंट, वाइफ, सिस्टर, ब्रदर की पेरेंट्स? तो पेरेंट्स हो जाएगा सही जवाब, ऑप्शन नंबर डी। चलो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द अर्थ इज, ड्रामा है कि पोएट्री है कि स्टोरी है कि एसे है? तो यह एक स्टोरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वेंजी पेरेंट्स प्लान फॉर अ सेरेमनी व्हेन ही वाज 21, है ना, ही वाज 21। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 31. हाउ मेनी हेन्स वर एट द फर्स्ट केप्ट बाय वेंजीज? अबाउट अ डजन, 10 या 12, है ना, 10 या 12 ऑप्शन में यही देता है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बच्चों, प्रीवियस ईयर में पूछा गया भी है। सभी वीडियो को अच्छे से ध्यान से लास्ट तक जरूर देखें, आपका एक भी क्वेश्चन इंग्लिश में नहीं छूटने वाला अगर इतना आप कंप्लीट कर लेते हो तब। डीपली एंड painfully upset them went to the man named Sanders and told him how it was is from a marriage proposal, a child is born, the earth how free is the press। तो a marriage proposal, है ना, कि लेखक कौन है? मैरिज प्रपोजल के लेखक कौन है जी? आप लोग कमेंट में बता दीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एट फर्स्ट वेंजी केप्ट फिल इन द ब्लैंक्स इन 10 और ए डजन, 20, 30 कि 40? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 10 और ए डजन। नेक्स्ट, एचिवेट्स बिलोंग्स टू ऑस्ट्रिया, जर्मनी, फ्रांस की ब्रिटेन? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ब्रिटेन, ऑप्शन नंबर डी। तो बच्चों ये था 34 प्रश्न, है ना, ये मैरिज प्रपोजल से, जिसके लेखक थे कौन कौन थे जी? कमेंट में करके जल्दी जल्दी बता दीजिए, ठीक है। दार्थ के लेखक एचिवेट्स, ठीक है। चलिए अब है नेक्स्ट अगला चैप्टर,
चलो बच्चों, नेक्स्ट चैप्टर है कि इंडिया थ्रू अ ट्रैवलर आइज, जिसके लेखक है पर्लेस वक। तो आइए इससे अब क्वेश्चन करते हैं हम लोग। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, लास्ट तक वीडियो को देखें। पहला क्वेश्चन है, इंडिया थ्रू अ ट्रैवलर्स आइज इज रिटन बाय, है ना, पर्लेस वक, पर्लेस वक। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्लेस वक इज एन राइटर, कहाँ के ये थे पर्लेस वक? ब्रिटिश के थे, अमेरिकन थे, इंडियन थे कि यूरोपियन थे, है ना? तो ये बाबू अमेरिकन के थे, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया थ्रू अ ट्रैवलर आइज इज एन इंस्पायरिंग, एसे है, स्टोरी है, नोवेल है कि ड्रामा है? तो यह एक एसे है, ऑप्शन नंबर ए, है ना? ये आपका 2021 में पूछा गया क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्लेस वक वॉन द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर इन, इनको नोबेल प्राइज कब मिला था? तो इनको 1950 ईस्वी में नोबेल प्राइज मिला था, ठीक है? नहीं, पर्लेस वक को 1938 ईस्वी में नोबेल प्राइज मिला था, ठीक है? ये ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि इंडिया थ्रू अ ट्रैवलर आइज इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम कम, माई बिलॉव्ड, द गॉड्स, अर्थ, माई सेवरल वर्क्स। तो ये सही जवाब होगा माई सेवरल वर्क्स, है ना, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, पर्लेस वक वाज बॉर्न इन, पर्लेस वक का जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म 1892 ईस्वी में हुआ था, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। कश्मीर वाज अटैक्ड बाय फिल इन द ब्लैंक्स इन्वेंडर्स फ्रॉम यूरोप, मुगल, व्हाइट वार्बियन कि आर्यंस कि तुर्क्स? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, व्हाइट वार्बियंस। नेक्स्ट, इंडियन पीजेंट्स आर पुअर देन देयर फिल इन द ब्लैंक्स कंट्रे पार्ट्स, है ना, काउंटर पार्ट्स चाइनीज, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू पर्लेस वर्क द पीपल ऑफ इंडिया बिलोंग्स टू आर्यन रेस कि द्रविड रेस, बिलोंग्स टू कि कॉजियन रेस कि मंगोल रेस? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आर्यन रेस, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि इंडियाज हैज वेज ऑफ फिल इन द ब्लैंक्स ह्यूमन लाइफ, क्रिएटिव, स्रोफुल, है ना, प्रीमिएटिंग कि केयरफुल? तो 10 का सही जवाब हो जाएगा परमिएटिंग, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्किन कलर ऑफ कश्मीर इज अ फिल इन द ब्लैंक्स एज द ग्रीक, डार्क ब्लैक, ग्रे, व्हाइट की लवली क्रीम? तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, लवली क्रीम। नेक्स्ट, द फीचर्स ऑफ द कश्मीरी एयर एज क्लासिक, स्ट्रॉन्ग, डल की बिग? क्लासिक, ऑप्शन नंबर ए। द फीचर्स ऑफ कश्मीरी आर एज क्लासिक, ठीक है, 12 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट 13, पर्लेस वर्क कम टू इंडिया टू फिल इन द ब्लैंक्स ऑफ पीपल? तो ये विलेजर्स को देखने आए थे, है ना, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि फिल इन द ब्लैंक्स एडवाइज द इंडियंस नॉट टू ब्लेम द ब्रिटिशर्स फॉर एवरीथिंग, डॉक्टर जाकिर हुसैन, मनोहर मालगोनकर, पर्लेस वर्क, सीगा नोया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा पर्लेस वर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 कि द लैंड बिटवीन बॉम्बे एंड फिल इन द ब्लैंक्स फेमिस्ट, 15, है ना, कि बंबई और कहाँ के बीच की भूमि, है ना, अकाल ग्रस्त थी? तो मद्रास, ऑप्शन नंबर ए, चेन्नई। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लाइफ स्पान इन इंडिया वाज ओनली 27 ईयर की 25 ईयर की 28 ईयर की 29 ईयर? तो ऑप्शन नंबर बी, 27 ईयर। चाइनीज पीजेंट इज फिल इन द ब्लैंक्स देन इंडियन पीजेंट, पुअरर, वेल्दी, रिचर, है ना, रिचर की प्रोसेस्ड? तो पुअरर था, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रीडम फ्रॉम बेबीहुड द इंडियन fill in the blanks are taught that the right hand is for clean service, people, children, young की boy? तो इंडियन बच्चे को राइट थिंग करने के लिए बच्चों से ही दाहिने हाथ का इस्तेमाल सिखाया जाता है। नेक्स्ट, पर्ल एस वक
taught in fill in the blanks university. पर्ल स्बक जो है किस विद्यालय में, कहाँ के विश्वविद्यालय में अध्ययन किए थे? तो ये चाइनीज, ऑप्शन नंबर ए, चाइनीज विश्वविद्यालय था। नेक्स्ट है कि व्हाट कैरेक्टरिस्टिक्स न्यू इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, क्वाइट कॉन्फिडेंट एंड अनएल्ड आइडियलिज्म। तो इसका यही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, 20 का आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अकॉर्डिंग टू पर्ल स्बक व्हाट लेसन हैज इंडिया टू टीच द वर्ल्ड? द लेसन ऑफ वायलेंस, द लेसन ऑफ पीस, द लेसन ऑफ ऑनेस्टी कि द लेसन ऑफ नॉन वायलेंस, है ना? तो द लेसन ऑफ नॉन वायलेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिया वाज अ पार्ट ऑफ द बैकग्राउंड ऑफ फिल इन द ब्लैंक्स, है ना? द डॉक्टर्स लाइफ, द वाइफ्स लाइफ, द कश्मीरीज मैन लाइफ, पर्लेस वर्क लाइफ। तो इसका सही जवाब हो जाएगा पर्लेस वर्क लाइफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है द बुक कम माई बिलोव्ड हैज फिल इन द ब्लैंक्स बैकग्राउंड, इंडिया, अफ्रीका, अमेरिका की स्कैंडिवियन, है ना? तो 24 में है, 23 में है कि ये जो पुस्तक है माई बिलोव्ड की पृष्ठभूमि कहाँ का है, किस देश से? तो ये इंडिया से है। ठीक है, इसकी पृष्ठभूमि इंडिया से ली गई है। पर्ल स्बक एट हर फूड फिल इन द ब्लैंक्स इन एन इंडियन विलेज, व्हाइट लेड विथ हर हैंड्स, विथ फ्रॉक एंड स्पून, विथ चॉपस्टिक। तो विथ हर हैंड, है ना, अपने हाथों से ही खाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पर्ल स्बक वाज इंटरेस्टेड इन मीटिंग द लीडर सेंट पीजेंट अमेरिकन। तो ऑप्शन सी पीजेंट होगा। नेक्स्ट 26 है कि द फूड इन इंडियन विलेजेस वाज सर्व्ड ऑन फिल इन द ब्लैंक्स लीव्स, किसके पत्तों पे इंडिया में खाना परोसा गया था? तो बनाना, केला के पत्ते पे। ठीक है, तो ये 26 क्वेश्चन का डिस्कशन हम लोगों ने इस चैप्टर से किया। अब है लास्ट चैप्टर, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, जितने भी क्वेश्चन है सब इम्पॉर्टेंट है, एक बार जरूर पढ़ें, क्योंकि आपका ये सारा जो है एक वीडियो में, वन शॉट वीडियो में पूरे किताब प्रोज सेक्शन का रिवीजन हो जाएगा। तो बच्चों अब है लास्ट चैप्टर 11 मैरिज प्रपोजल, जिसके लेखक हैं एंटोन चेखव। ठीक है, तो आइए एंटोन चेखव से रिलेटेड जितने भी ऑब्जेक्टिव है मैरिज प्रपोजल से, अब उसका डिस्कशन हम लोग करते हैं। तो इसमें पहला प्रश्न है कि मैरिज प्रपोजल इज रिटन बाय, तो मैरिज प्रपोजल इज रिटन बाय एंटोन चेखव, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न है मैरिज प्रपोजल इज फिल इन द ब्लैंक्स, क्या है ये? ट्रेजेडी है कि स्पीच है, कॉमेडी है कि शॉर्ट स्टोरी है? तो यह एक प्रकार का कॉमेडी है जी। नेक्स्ट एंटोन चेखव वाज फिल इन द ब्लैंक्स एन अमेरिकन राइटर एंड इंडियन राइटर, ए जर्मन राइटर की ए रशियन राइटर? तो यह एक रशियन राइटर थे, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न कि लोमोव वांटेड टू किल नतालिया, मैरी नतालिया, चीट नतालिया की नन ऑफ दिस? तो वो नतालिया से शादी करना चाहता था, इसीलिए बी हो जाएगा। नेक्स्ट लोमोव इज अ मैन ऑफ फिल इन द ब्लैंक्स टेम्परेमेंट, हैप्पी, निगेटिव, सैड की नर्वस? तो ऑप्शन नंबर डी, है ना, नर्वस। ठीक है, लोमोव किस स्वभाव का व्यक्ति था? तो वो बहुत नर्वस था। नेक्स्ट एंटोन चेखव वाज बोर्न इन 1860, 1904, 1860 कि 1804? तो इसका जन्म हुआ था 1860 ईस्वी, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट इज इन द बिगिनिंग लोमोव कॉल्ड चुबुकोव फिल इन द ब्लैंक्स पुअरर, सीरियस की एस्टिमेट, है ना, एस्टीम्ड की फ्रेंडली की पुअरर? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी, एस्टीम्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कि चुबुकोव टोल्ड लोमोव टू वंडर, गो हेयर एंड देयर, सिंग, साइन एन एग्रीमेंट कि नॉट टू बीट अबाउट द बस, है ना? तो यही बोला था, नॉट टू बीट अबाउट द बस, घुमा फिरा के की बात मत करो।
साफ साफ कहो कि किस काम से आए हो, क्योंकि अब इसकी बेटी से शादी करने चाहता था। नेक्स्ट, लोमोव सेज दैट ही विल प्रूव इन द कोर्ट दैट द फिल इन द ब्लैंक्स मेडोज बिलोंग्स टू हिम। गोट, काउ, बफेलो, ऑक्स, मिडोज। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑक्स मिडोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोमोव इज फिल इन द ब्लैंक्स ईयर ओल्ड। तो लोमोव 35 ईयर ओल्ड था जी, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, लोमोव टोल्ड नतालिया दैट द लोमोव फैमिली एंड द चुबुकोव फैमिली हैव ऑलवेज मेंटेन्ड वीटर रिलेशन, हैप्पी रिलेशन, इंटीमेट रिलेशन की ओपन रिलेशन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका इंटीमेट रिलेशन, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोमोव एंड नतालिया स्टार्टेड क्वारलिंग ओवर। किसके लिए झगड़ रहे थे? तो ऑप्शन नंबर डी था, ऑक्स मिडोज के लिए झगड़ रहे थे इन लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 कि लोमोव आस्क्ड नतालिया इफ शी टुक हिम टू बी अ थीफ, वैगबॉन्ड कि लैंड ग्रैबर कि पीजेंट। तो इसका सही जवाब हो जाएगा लैंड ग्रैबर। नेक्स्ट, चुबुकोव टोल्ड लोमोव दैट हिज फादर वाज गैम्बलर, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि लोमोव वाज द फिल इन द ब्लैंक्स ऑफ चुबुकोव। नेवर्स था, इनेमी था कि फ्रेंड था कि सिस्टर था? तो ये एक पड़ोसी था, नेवर था। नेक्स्ट प्रश्न है कि दैट इज अ लैंड ऑफ माई बैक सेड चुबुकोव, लोमोव, नतालिया की रोमोव। तो ये चुबुकोव कहता है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न है फिल इन द ब्लैंक्स इज डॉटर ऑफ चुबुकोव। ऑप्शन ए नतालिया, मतालिया, रतालिया। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए नतालिया। नतालियाज डॉग नेम इज, नतालिया के कुत्ते का नाम क्या था? लीप, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न है द नेम ऑफ द डॉग ऑफ लोमोव इज ग्यूसेस, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा। नेक्स्ट 20 सेज दैट ही इज हैविंग अ हार्ट फर्टिल फेलुअर। लोमोव, चुबुकोव, नतालिया कि मतालिया, है ना? कौन कहता है कि उसे दिल का दौरा पड़ रहा है? तो लोमोव, है ना? ये बहुत बार बोलता है जी पूरे स्टोरी में। ले नेक्स्ट, लोमोव्स डॉग हैज़ टू डिफेक्टेड। 21 है कि लोमोव dog has two defected, he is old and his fill in the blanks is too short, mouth, teeth, legs की muzzle। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका muzzle, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि लोमोव हैज कम टू आस्क फॉर हिज डॉटर फिल इन द ब्लैंक्स हैंड इन मैरिज। नतालियाज, मतालियाज, खतालियाज। तो ऑप्शन नंबर ए नतालियाज। नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स इज मैड इन लव ऑफ लोमोव। तो नतालिया, जैसे ही वो जानती है कि लोमोव मेरे शादी का हाथ मांगने आता है, तो वो भी लोमोव के प्यार में पागल हो जाती है। नेक्स्ट, नतालिया एंड फिल इन द ब्लैंक्स आर क्वारलिंग फॉर ऑक्स मिडोज। चुबुकोव, लोमोव, रोमोव की नोमोव। नतालिया एंड लोमोव होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिस्टर स्टीफन चुबुकोव इज फिल इन द ब्लैंक्स लॉयर, लैंड ऑनर की राइटर की पोएट। तो 25 का सही जवाब हो जाएगा लैंड ऑनर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंटोन चेखव वाज बाय प्रोफेशन टीचर, डॉक्टर की मैनेजर की सोल्जर। तो ये पेशे से एक डॉक्टर थे जी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है लीप द डॉग वाज बॉट फॉर फिल इन द ब्लैंक्स रूबल, 75 रूबल्स, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट इज चुबुकोव इज फिल इन द ब्लैंक्स। चुबुकोव क्या था? टीचर था, लैंड ऑनर था, डॉक्टर था कि फार्मर था? तो ये एक फार्मर था, ये एक लैंड ऑनर था। तो बच्चों आज का वीडियो यहीं ही समाप्त होता है। आज हम लोग 350 बहुत ही वीवीआई ऑब्जेक्टिव किए हैं टोटल क्वेश्चन मिला करके।
बच्चों अगर आप इस वीडियो को बार बार देखते हैं तो आपके आने वाले एग्जाम में प्रोज सेक्शन से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। अगर आपको पीडीएफ नोट की आवश्यकता है तो कमेंट में आप लिख सकते हैं, वहां से पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।